नमस्कार। तो लीजिए साहब, एक और गुरुवार आ गया। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। तो साहब, पिछले हफ्ते जो मैंने कविता सुनाई थी, उसके बाद बहुत से लोगों को मेरी सेहत की चिंता होने लगी। अब मुझे भी थी, पर साहब सब ठीक हो गया। मैं सुरक्षित हूँ, मेरे हाथ पैर सब सलामत हैं साहब। तो आज आपको मैं एक कविता नहीं सुनाऊंगा, आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। 2018 में इंदिरा पब्लिकेशंस भोपाल ने मेरी एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, शंकरागढ़ डायरीज 1। ये है वो किताब। तो मैंने साहब एक काल्पनिक शहर शंकरागढ़ की रचना की थी इस किताब में। ये एक आम शहर, आम छोटा सा गांव है जो भारत में कहीं भी हो सकता है। उसमें रहने वाले छोटे छोटे लोग जो हैं, उनकी कहानियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में मैंने कुछ बताया है, छोटी छोटी कहानियाँ गढ़ी हैं। तो उसमें से एक कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। इस कहानी का शीर्षक है इवनिंग वॉक। ये कहानी जो है इवनिंग वॉक, ये एक इंसान हैं जो शंकरागढ़ में रहते हैं, जिनका नाम है विनय नायक। इनके बारे में 56 वर्षीय श्री विनय नायक कृष्णा पेपर मिल्स शंकरागढ़ में पिछले 10 साल से मिल परिसर के प्रभारी थे। मिल, गोडाउन, ऑफिस, मिल परिसर के रोड के दूसरी तरफ की आवासीय बिल्डिंग सब उनके अधीन थी। औरंगाबाद में जन्मे विनय जी ने इंदौर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल ब्रांच में 1983 में फर्स्ट डिवीजन में इंजीनियरिंग पास की और फिर लगभग डेढ़ साल इंदौर की एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते रहे। एक दिन ऑफिस के बाद अपने कमरे के नीचे चाय की दुकान पर चाय सिगरेट पी रहे थे। अचानक इच्छा हुई कि एक समोसा भी खा लिया जाए। अब किस्मत कहिए या भाग्य या नियति, जिस अखबार के टुकड़े में समोसा लिपटा हुआ था उसी से हाथ पोंछ कर फेंकने वाले थे कि यकायक उनकी नज़र कृष्णा पेपर मिल में भर्ती के इश्तेहार पर पड़ी। अगले ही दिन कृष्णा पेपर मिल के इंदौर स्थित दफ्तर में इंटरव्यू था। तो साहब यहाँ भी पहुँच गए ये अपनी किस्मत आजमाने। फिर जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, रेस्ट वॉज हिस्ट्री। असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट से प्रारंभ किया था। मेहनती तो थे ही, प्रमोशन मिलता रहा, आगे बढ़ते रहे और आज पिछले 10 सालों से प्रबंधन व्यवस्था के हेड हैं। अगले कुछ सालों में रिटायर भी हो जाएंगे, पर अभी दिल्ली दूर है। आवासीय अपार्टमेंट बिल्डिंग में 6वें माले पर फ्लैट नंबर 601 इनका है। शुरुआत के कुछ साल छोड़कर जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब से वो इसी में रह रहे हैं। इसका निर्माण भी इन्हीं की देखरेख में हुआ है। शुरुआती दिनों में ये शंकरागढ़ के सरकारी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के पार्वती गली स्थित मकान में एक कमरे में किराए से रहते थे। अब ये यहाँ अपनी धर्मपत्नी वेणु और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। शादी के बाद वेणु ने पहला कदम यहीं रखा था। बच्चे अलबत्ता अब यहाँ नहीं रहते। बेटी की शादी हो गई है और मुंबई में जोगेश्वरी इलाके में रहती है। उसका प्यारा सा 4 साल का बेटा भी है, कार्तिक। बेटा अभय पुणे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। विनय और वेणु का जीवन बड़े ही सुख संपत्ति के साथ अब तक गुजरा है। दोनों बड़े ही मिलनसार, हंसमुख और दूसरों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहने वाले दंपत्ति हैं। शंकरागढ़ से उनका एक अलग ही लगाव है और ये लोग गांव के ज़्यादातर लोगों को जानते हैं। अब 3 दशकों से यहीं रह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो आज है उसमें शंकरागढ़ का बड़ा योगदान है। तो साहब ये कहानी विनय बाबू की है। रात के भोजन के बाद अचानक मन किया कि थोड़ी देर के लिए नीचे वॉक कराऊं। वेणु से पूछा तो उसने ये कहकर मना कर दिया, सुना दिया कि बहुत काम है, बर्तन वगैरह ढूंढने। ऊपर से ये ताना भी कस दिया कि त्रिपाठी जी को देखो, वो रोज़ अपने पत्नी की बर्तन धोने में मदद करते हैं, फिर दोनों खाना खाने के बाद नीचे वॉक करने भी जाते हैं। अब इससे पहले मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता में अपना कोई पक्ष रख पाता, ये भी सुनने को मिल गया कि साल में एक दिन वॉक करने से वजन कम नहीं होगा, खाने पर तो कंट्रोल है नहीं। अब साहब जैसा सभी पतियों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया उसकी इस बात का, और देता भी क्या, फिर से किसी भय से पढ़कर मरना थोड़ी था। आप दुनिया से जीत सकते हैं, अपनी पत्नी से नहीं। मैंने चुपचाप घर की चाबी उठाई, स्वेटर टोपी पहना और खिसक गया। सोचा थोड़ा घूम आऊँगा, सेहत के लिए भी अच्छा है और पारिवारिक जीवन के लिए भी। शायद जब तक वापस आऊँ मैडम जी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लिफ्ट के पास पहुंचा ही था कि त्रिपाठी दंपत्ति मिल गए। अब ज़रा इन त्रिपाठी जी के बारे में बताऊं आपको। सूरज त्रिपाठी, उम्र लगभग 26-27 साल, मिल के पैकेजिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है। अभी साल भर पहले ही ज्वाइन किया है।
नई नई शादी हुई है, लव मैरिज है। उनकी पत्नी, माफ़ कीजिए नाम याद नहीं उनका, उनकी पत्नी की उम्र शायद हमारी बेटी आभा के आसपास होगी। अच्छी लड़की है, हमारे फ्लोर पे 601 में रहते हैं। उसके यहाँ रहने से वेणु को एक अच्छी कंपनी मिल गई है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। अरे भाई समझिए, नई शादी, ऊपर से प्रेम विवाह, जवानी का जोश। अभी तो बर्तन भी साथ धो लेंगे और रोज़ वॉक पर भी दोनों साथ जाएंगे। शादी के कुछ साल निकलने दो, फिर पूछूंगा कि बर्तन धुलते हैं कि बचते हैं। खैर, दोनों से नमस्कार वगैरह हुई। वो बताने लगे कि वो लोग रोज़ रात को ऐसे ही घूमने जाते हैं, शरीर के लिए भी अच्छा रहता है और दिन भर की थकावट के बाद थोड़ी देर खुली हवा में सैर करने से मन भी शांत हो जाता है। उसने कहा, शांत हो जाता है? मन तो कर रहा था कि सुना दो कि उनकी इन्हीं हरकतों से मेरे घर में अशांति का माहौल है। अब यही सब सोचते और उन लोगों से बतियाते ग्राउंड फ्लोर आ गया। अब इतनी रात को शेखी भगाड़ते हुए घर से निकल तो आया था, पर अब समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ किस तरह वॉक पे जाऊँ और कितनी देर के लिए जाऊँ। अब शंकरागढ़ कोई बड़ा शहर गांव तो है नहीं, पैदल भी निकलो तो 10-15 मिनट में घाट तक पहुंच जाओगे आप। रात और कोहरे के कारण सड़क पर कोई दिख नहीं रहा था। शायद घर में रजाई ओढ़े सास बहू सीरियल देख रहे होंगे सब लोग। ये आजकल आम लोग अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, ऊपर से टीवी मोबाइल ने तो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वैसे तो कल रात तक मैं भी उन्हीं की जमात का हिस्सा था। ठंड के शुरुआती दिन थे, सूरज जल्दी डूबने लगा था इन दिनों। हल्का हल्का कोहरा भी छा जाता था। हल्की सर्द हवा ने मौसम को और भी रोमानी बना दिया था। हमारे अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक त्रिपाठी दंपति भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लगता है वॉक की जगह किसी मैराथन में हिस्सा लेने चले गए हों। वैसे भी मैराथन दौड़ना तो आजकल का फैशन बन गया है। फिर सोचा कि बस स्टैंड वाली गुमटी पर एक गर्मा गर्म चाय पी जाए। यही सोचते हुए उस तरफ बढ़ गया। अरे सुनो भाई, मैं टपरे वाले से कहा, एक गर्मा गर्म स्पेशल चाय देना और एक सिगरेट भी ले रहा हूँ। ये है तो टपरा, पर नाम तो देखो, रेस्टोरेंट तो ऐसे लगा जैसे कोई ताज होटल हो। अभी चाय की एक चुस्की और सिगरेट का पहला कश ही लगाया था कि मोबाइल की घंटी बज गई। हो न हो ये श्रीमती जी का ही फ़ोन होगा। ये सोचती मैंने जेब से मोबाइल निकाला, सचमुच उन्हीं का फ़ोन था। आदमी कितना भी चाहे पर मुसीबत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। मुसीबत कहीं से भी उसे ढूंढ ही लेती है। और वैसे भी आदमी के चाहने से क्या होता है, होता वही है जो औरत चाहती है। और अगर सोचे तो आपके फेफड़ों और आपके दिल आपका दिल का बहुत ही नज़दीकी रिश्ता होता है। यहाँ मैंने सिगरेट का पहला कश लगाया था कि बीवी का फ़ोन आ गया। कहाँ हैं आप? वीनू ने गुर्राते हुए पूछा। अरे कहा तो था कि नीचे घूमने जा रहा हूँ, मैंने मिमियाते उससे कहा। मुझसे भी पूछ लिया करो। अरे पूछा तो था, तुमने मना कर दिया ये कह के कि बर्तन धोने। मैंने कहते हुए एक चाय की चुस्की ली। उसने हल्के गुस्से में रूठते हुए कहा, तुम मना लेते, थोड़ी देर रुक जाते, बर्तन धोने के बाद साथ चल लेते। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि साथ घूमना फिरना पसंद नहीं है आपको? अब ये कहाँ की बात आ गई? अच्छा बाबा सॉरी, ओके, आ जाओ नीचे, मैं बिल्डिंग के गेट पर आता हूँ। गेट पर मतलब? कहाँ हैं आप? मैं वो बस स्टैंड वाली गुमटी पर सिगरेट, अरे नहीं मतलब चाय पी रहा था। चोरी पकड़ी गई। अच्छा, जहाँ छूट मिलती नहीं कि सिगरेट पीने लगते हो। कब सुधरोगे? और चाय, वो भी उस गंदी सी दुकान की। वो नाले के पास कितनी बदबू आती है वहाँ, और कितना कचरा पड़ा रहता है वहाँ। आपको कोई और दुकान नहीं मिलती? और क्या मैं घर पे आपको चाय नहीं देती क्या, जो बाहर जाके चाय पीने की ज़रूरत पड़ती है? उसने इतनी देर में इतना कुछ सुना दिया, छोड़िए क्या बताऊँ आपको मैं। अब चाय भी ठंडी हो गई थी अब तक। अरे मैं तो बस ऐसे ही क्या, सीधे सीधे ये क्यों ही कह देते कि आपको मेरे हाथ का बनाया कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब से कुछ नहीं बनाऊंगा आपके लिए। आप आज से अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी सबका इंतज़ाम उसी टपरे पे कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ आप वहीं क्यों नहीं रह जाते? उसने खींचते हुए कहा। अरे भाग्यवान, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? ओहो, तो आपको मेरी बात करना ही पसंद नहीं है? सही है। अरे यार तुम भी क्या? और फिर छोड़ो भी, आ जाओ नीचे, मैं जल्दी से गेट पर पहुंच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ चेंज करके। चाय पी लोगे? चाय क्यों? अब नाले से बदबू नहीं आएगी क्या? और अब क्या वहाँ का कचरा परेशान नहीं करेगा तुमको क्या? आप भी मेरी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। आती हूँ ना 10 मिनट में। ठीक है। और सुनो, कुछ गर्म पहन के आना, हल्की सर्दी है और कोहरा भी बढ़ा है, टॉर्च भी लेते आना।
चाय लेकर सामने पार्क के बेंच पर बैठेंगे। यही कह के मैंने फ़ोन काट दिया। क्या भाभी जी का फ़ोन था? मैंने चौंक कर पीछे देखा। चाय वाला काम करते करते मुझसे पूछ रहा था, हाँ यार, अब इतनी रात को कौन फ़ोन करेगा? अब पर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सिगरेट का कश लगाते हुए पूछा। बाबूजी, इतने प्यार से मिमियाते हुए, अपनी गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगते हुए एक पति अपनी पत्नी से बात कर सकता है, और वही वही पति जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हो, जो अपने घर वालों की परवाह करता हो और चाहता हो कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सही कहा यार। पर तुम चाय वाले हो या फिलोसफर? बहुत बड़ी बात इतनी सरलता से कह दी। ये कह के हम दोनों हंसने लगे। बाबूजी, अब चाय वाला या फिलासफर ये सब आप बड़े लोग सोचो, मुझे तो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। वो कहकर अपने काम पर लग गया। मैंने उससे कहा कि वो चाय पीने नीचे आ रही है तो वो अपने भगोनों भगोनों को अच्छी तरह धो दे, फिर से ताज़ी चाय चढ़ा दे। इतना कहकर मैंने एक और सिगरेट निकाल ली। जलाने ही वाला था कि उसके सिगरेट को लिए हुए बात कहकर याद आ गई और मैंने सिगरेट वापस रख दी। सोचने लगा, बड़े दिनों बाद श्रीमती जी के साथ समय बिताने को मिल रहा है। मन प्रफुल्लित हो उठा। जब नई नई शादी हुई थी तो रोज़ शाम को हम लोग घाट तक घूमने जाते थे। कभी गर्मियों में आइसक्रीम या गन्ने का रस, बारिश के मौसम या सर्दियों के मौसम में भुट्टे या गर्म गर्म मंगोड़ों के साथ चाय पीने निकल जाते थे। आप जब जवान होते हैं, सर पर ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता। उन दिनों आपकी मोहब्बत अपनी चरम पर होती है। धीरे धीरे जैसे साल बीतते जाते हैं वो कम नहीं होती, हाँ, पर उसके मायने बदल जाते हैं। आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की उलझनों में बस उलझता जाता है। नौकरी, बच्चे, बचत, लोन और ना जाने क्या क्या। थोड़ा बहुत जो आपस में बातचीत होती है वो भी इन्हीं विषयों पर। ऐसा नहीं है कि जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं वो अनूठी हो। हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग, आम लोग, ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, बस एक अजीब सी टीस लिए, एक काश को अपने शब्दकोश में जुड़े हुए पूरा जीवन निकाल देते हैं। कई कबार किसी नवविवाहित जोड़े को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है, पर अपनी उस प्रफुल्लता को जलन और खींचे बदलकर टिप्पणी कर देते हैं कि आजकल के बच्चों में कोई लिहाज शर्म नहीं है, जैसा त्रिपाठी दंपति को देखकर मुझे लगा था। अब यही सब सोच रहा था तभी बिल्डिंग के गेट के खुलने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो वो अपना पसंदीदा लाल शॉल ओढ़े आ रही थी। ये शॉल मैंने उसे हमारी शादी की पहली सालगिरह पे दिया था। ताज्जुब भी हुआ कि उसने इतने साल उसे संभाल के रखा हुआ है। अच्छा भी लगा। लगता है कि चिंगारी अभी भी सुलग रही है। मैंने उसे हाथ से इशारा किया और चाय के 2 कप लेकर उसकी ओर बढ़ गया। तो साहब, ये कहानी थी इवनिंग वॉक। आशा करता हूँ आपको पसंद आई हो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और अगले हफ्ते तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।